एक बात बताओ, तुम ये डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्या लगे रहते हो दिन भर? तो अच्छा, गोभी और आलू मेरे फेवरेट हैं भाई। शर्वम देवेभ्यो नमः, शर्वम देवेभ्यो नमः, शर्वम देवेभ्यो नमः। अंजुला से कर दम। पढ़ा 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 लिखे, कोई ध्यान नहीं दम भाई, पढ़ा लिखे कुछ नहीं पढ़े आजकल। एक जन्म में और एक गोल गोल विरोधी गोल गोल विरोधी होनो। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज के वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। देखता हूँ मेरी शुरुआत कैसे होती है। आप सभी लोगों को आज के विशेष दिन पर, आज इगास बग्वाल है हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार। तो इगास बग्वाल जो कि हमारे उत्तराखंड में एक पौराणिक परंपरा है, बग्वाल के दीपावली के ठीक 11वें दिन जो इगास बग्वाल आती है, उसकी भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह, और श्रीनगर से हो रही है। सुबह से शुरुआत हो रही है। मैं अभी श्रीनगर में हूँ, आज छुट्टी है, तो छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं और इगास बग्वाल को भी एंजॉय कर रहे हैं। आप सब लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं इगास बग्वाल की। तो दोस्तों, ये मैं आ गया हूँ अब नीचे, और आपको मिलाते हैं मम्मी से। हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे। आप सब लोगों को बूटी दिवाली की और इगास बग्वाल की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ हो। और एक बात और, आज इगास बग्वाल है और इसके साथ साथ तुलसी विवाह भी है। आज तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से किया जाता है आज के दिन। तो तुलसी विवाह का पर्व भी है। तुलसी विवाह की भी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आपने ज़रूर जो है आज इगास बग्वाल के उपलक्ष्य में जो पूरी पकौड़ियाँ और पकवान बनते घर में, उनका टेस्ट आप लोगों ने चख लिया होगा। अपने अड़ोस पड़ोस में भी ज़रूर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। हमने भी ये सारे चीज़ें कर ली हैं, एंजॉय कर लिया है। और फिर शाम को वही धमाधम धड़ाधड़ पटाखे। तो कहाँ से आना हो रहा तुम लोगों का? सब्जी लेके आ रहे हैं। अच्छा, सब्जी लेके आ रहे हैं। ये बिल्ली भी साथ में थी? बिल्ली के साथ में। अरे वाह, वेरी गुड। क्या क्या माल लाए? गोभी आलू, शाम के लिए फिर गोभी आलू। गोभी आलू? कोई बात नहीं हुई। गोभी आलू ये क्या चाहिए? क्या? किसी साथ गई मैं सब्जी लेने। अच्छा, चल चल चल, मैं सब्जी ले निम्मी के साथ? हम्म, ठीक है ठीक है। निम्मी है। ये मालाएं भी लगी हुई हैं तुम्हारी हाँ। छत पे। क्या लाई तो? वेरी गुड। गोभी, आलू गोभी लाई है। ठीक ये है, बनाएगी ठीक अब शाम को दाल की पकौड़ी। हाँ, और क्या बनाएगी? रोटी सब्जी। हैं? रोटी सब्जी। दाल की पकौड़ी बनाएगी। दाल की पकौड़ी और रोटी और हाँ। सब्जी। और कुछ विशेष नहीं बनेगा? दे 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 हमारे ये लिए विशेष कुछ नहीं। कुछ विशेष भी बनेगा? विशेष विशेष तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं? आगे बावना जी आगे। बहुत जी आ गए। बावड़ जी बनाएंगे कुछ विशेष? हाँ, हमारे बावना जी बनाते हैं। थकान मिटा रहे। ठीक है ठीक है। गरम चाय बनाऊं? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो देख, क्या? न्यूज़ देख रहा हूँ। तुम्हारा भी ना दिन भर न्यूज ही देखते रहते हो। अच्छा, क्या देखना? तो न्यूज़ नहीं देखना तो हैं? आओ बैठो, न्यूज़ देखो हमारे साथ। बस क्या बैठना, न्यूज ही देखते रहते हो। कभी हमें भी देखने दिया करो टीवी। आप देखते हैं दिन भर, आप भी देखते हैं जब हम नहीं रहते हैं। सीरियल आप भी देखते हैं। हमें भी देखने दिया करो क्या? ये टीवी। देखो, तुम भी देखो, मैं देख रहा हूँ तो आप भी देखो। न्यूज न्यूज थोड़ी ना देखूंगी मैं दिन भर। क्यों नहीं देखोगे आप न्यूज़? देखूंगी मैं तो बस 10-15 मिनट, थोड़ा सा अरे जो भैया, खास खास न्यूज है। न्यूज ही तो समाचार, देश के बारे में समाचार, इंटरनेशनल लेवल की खबरें, नेशनल लेवल की खबरें, रीजनल स्टेट की अच्छा, सारी खबरों से अपडेट होना पड़ता भाई। हम टीचर हैं। हम ये देखो, जैसे अभी ये दिखाओ क्या है, ये बिहार में ये आके वोटर्स से बात कर रही है। हाँ हाँ हाँ। वो तो हाँ, सब जगह डिसिप्लिन होना चाहिए भाई। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हर चीज में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम आते हैं तो ये डिसिप्लिन है कि हमको न्यूज देखने दो। हम नहीं है तो ये डिसिप्लिन है कि आप अपना जो मर्जी है वो देखो सीरियल। एक बात बताओ, तुम ये डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्या लगे रहते हो दिन भर? बच्चों को हर बार बोलते रहते हो, दिन भर यही बोलते रहते हो। देखो, डिसिप्लिन अगर जीवन में है ना, तो समझो जीवन बहुत अच्छा है आपका। अच्छा, आपके चलने में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके खाने में डिसिप्लिन दिखना चाहिए, आपके हंसने में डिसिप्लिन दिखना चाहिए, आपके अच्छा। बोलने में डिसिप्लिन, आपके हर चीज में डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब एक तरीका, अच्छा, जीवन अच्छा। जीने का एक परफेक्ट तरीका। ऐसा नहीं तुम बाजार में जा रहे हो ऐसे हंस रहे हो, तो बदतमीजी हो गई, फिर वो डिसिप्लिन नहीं है।
आप खा रहे हैं किसी के यहाँ पर तो तमीज सिखाएं, वो डिसिप्लिन है। तो मैं गलत क्या बोलता हूँ? यही तो सिखाता हूँ मैं अपने बेटों को भी, सुजल और अंशुल को भी, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं 30-35 साल से पढ़ा रहा हूँ जिन बच्चों को, जिनको पढ़ाया है, जिनको पढ़ा रहा हूँ। देखो, दो चीज़ हैं, डिसिप्लिन और डेकोरम। आप घर में हैं तो डिसिप्लिन और डेकोरम मतलब अनुशासन और मर्यादा से रहो। आप किसी जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं ऑफिस में, वहाँ पर भी आपका डिसिप्लिन और डेकोरम दिखना चाहिए। आप अनुशासन होना चाहिए आपके काम में, और आप मर्यादा दिखनी चाहिए। और आप कहीं भी हैं लाइफ के किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं, डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। वो मैंने सुजल को जब इसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ MBA के बाद, तो इसको मैंने वही कहा, मैंने कहा बेटा जिस दिन वो जॉब अपना पहला दिन ज्वाइन कर रहा था, मैंने वही कहा कि बेटा आपके पर्सनालिटी में डिसिप्लिन और डेकोरम दिखना चाहिए, तभी कंपनी आपको फेवर करेगी और आपको बॉस फेवर करेगा। दूसरी बात कि लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, वफादारी। आप अगर जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उस काम के प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए। आपका जो बॉस है उसके प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए। आपका जो है, जो कंपनी है, काम हो गया, कंपनी हो गई और बॉस हो गया, सबके प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए, और तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बेईमानी से काम नहीं चलता है, बेईमानी तो करनी ही नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से। हाँ, तभी ये बोलते रहते हो दिन इसलिए में बोलता हूँ भाई, डिसिप्लिन। देखो ईमानदारी से काम करोगे कोई भी काम तो ये वफा तो देता है, वो वफा देता है और सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, है ना? क्या बोलते हैं लोग, सबसे बड़ी चीज वही तो है, संतुष्टि। हाँ, आप चाहे 4 पैसा कमाओ, उसमें अपना घर का जो आपका लेवल है उस हिसाब से रहो, अपने से बड़े को मत देखो। आप अंबानी से अपनी तुलना करोगे तो हमेशा रोते रहोगे जीवन भर। बस सही। अपने से बड़े अधिकारी DM से तुलना करोगे तो रोते रहोगे। वही आप जिस लेवल पर हो, ईमानदारी से काम करना ईमानदारी चाहिए से काम करो और खुश होके काम करना चाहिए। डिसिप्लिन, डेकोरम, लॉयल्टी के साथ काम करो। और आपकी लाइफ में पंक्चुअलिटी भी एक चीज है। यही तो सिखाता रहता हूँ बच्चों के, सारी चीजें हैं। ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, होनी चाहिए। हम इन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं। हमारा इतना लंबा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का और जॉब का, हमने अपने सारे स्टूडेंट्स को यही सिखाया, यही सिखाएंगे। मैं जब ऑफिस से आता हूँ ना, तुमको पता है, हाँ, मैं जूते भी तब खोलता हूँ, जूते तो बाहर ही खोलता हूँ ना, लेकिन नहीं तो सारा सामान गेट के बाहर पड़ जाएगा। हाँ, मैं चेंज धड़ाधड़। अगर यहाँ गड़बड़ होगा तो मैं पहले तो डांटूंगा सबको, और उसके बाद खुद लग जाऊंगा सब सही करने में। नहीं तो हम ही पड़ जाएंगे गेट से बाहर। बिल्कुल पढ़ सकते हो। मुझे पसंद ही नहीं मैं सुजल अंशुल गेट के बाहर सीधे बाहर निकलो बाहर। जब तक मैंने यहाँ साफ सही नहीं किया तब तक अंदर मत आना। तीनों के तीनों। पर लेकिन एक मुझे याद है पुरानी, जब मेरा ऑफिस आने का टाइम होता था, तुम तीनों लगे रहते थे ना, पापा आ गए। मैं बोलती थी इनको, अरे तेरे पापा आने वाले, रुको रुको रुको। ये दोनों भाग जाते थे, अरे पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए। डर के मारे फटाफट अंशुल और सुजल, मम्मी पापा आ गए। यही होता है। हाँ, अब याद आ गई मुझे। हाँ, आ गई मुझे याद। ऐसे आना चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बना रहे हैं आप? पकौड़ी है? हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे। प्रणाम कितनी बार करोगे भाई? प्रणाम करते थे ना। हाँ, ये क्या बना रहे हो आप? ये पकौड़ियाँ बना रही हूँ। किस चीज की पकौड़ियाँ? गोभी और आलू की। अच्छा, वेरी गुड। तो अच्छा, गोभी और आलू मेरे फेवरेट हैं भाई। अच्छी सी बनाओ, अच्छी है ना? बताओ तो। ये लो, अरे गुड, वेरी गुड। जो लोग देख रहे हैं खाने के लिए कैसे आएंगे ये वीडियो में आते खाना? ये तो कोई बात ही, आ जाओ खाने। वो लोग अपने घर में खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे सब लोग। हमारे साथ तभी आ पाएगा कोई, जब हमको मिलेगा तभी खा पाएंगे। चले बने, ये पकौड़ी बना दी, पूरी बना दी आपने? पूरी तो नहीं बनाई, बना रही हूँ। ठीक है, चलो बनाओ। अच्छी सी, बहुत अच्छी पकौड़ी बन रही है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं भाई? तुलसी की तैयारी? हाँ, तुलसी पूजन। तुलसी विवाह नहीं आज? तुलसी विवाह है ना? हाँ। तो तुलसी, अच्छा, आ जाओ, देखते हैं हम भी देखते हैं कैसे तुलसी विवाह करते हैं। आ जाओ। तो तुलसी का विवाह किससे करेंगे आप?
विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान से। वेरी गुड। अब ये है मेरी तुलसी, तुलसी पूजन। तुलसी माता, तुलसी आंगन माता की तुलसी। तू तुलसी मेरे आंगन की। चलिए देखते हैं क्या करता है, हम भी देखेंगे। तुलसी पूजन हो गया दोस्तों। तो ऑडियंस सबसे पहले दिया जलाएंगे। जलाइए, दिया जलाइए। तो इसमें शादी के टाइम पर तो स्वस्ति वाचन भी होना चाहिए। तो स्वस्ति वाचन मुझे तो आता नहीं है, पंडित जी को आता है। मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ पूजा। फिर उससे होती है। ठीक है, करो। ओम नमो 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 तुलसी माता विवाहम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभर्वाः स्वस्ति न विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा हरिसनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। ओम नमो 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 मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम नमो नमो। वेरी गुड। बिंदी भी चढ़ाइए। लगाएंगे। सर्वं देवेभ्यो नमः, सर्वं देवेभ्यो नमः, सर्वं देवेभ्यो नमः, सर्वं देवेभ्यो नमः, सर्वं देवेभ्यो नमः। तुलसी माता की जय हो, जय हो, जय हो। तुलसी माता की जय। चुन्नी चढ़ाओ। चुनरी बहुत बड़ी हो गई। बड़ी चढ़ाओगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये मुझे एक तो हमारी धार्मिक परंपरा भी है और मुझे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक चीज़ें भी इसमें दिखती हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा एक मेडिसिनल प्लांट होता है और हर आंगन में, हिंदू धर्म में हर आंगन में इसलिए लगाया जाता है कि मेडिसिन के काम भी आता है। और हमारे पूर्वजों ने हमें, शास्त्रों ने ये सिखाया है कि जो भी चीज़ इंसान के काम आती है, जो भी चीज़ इंसान के काम ही नहीं, जो भी इस ब्रह्मांड में जिसका भी जितनी भी चीज़ें हैं, हमें सबकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हमारे शास्त्रों से। तो उसी का एक प्रमाण है ये। तुलसी के पौधे का विवाह किया जाता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है भगवान विष्णु के साथ। आप सभी लोगों को तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है। कितनी परिक्रमा करोगे? ठीक है। हाँ जी, क्या कर रहे हो? अखबार पढ़ रहे हो? एक बार बता, वो सुजल और अंशुल सजवान ब्रदर्स हैं जो गढ़वाली ब्लॉग बनाया था हमने, उसमें कैसे बोल रहे थे? गढ़वाली ठीक बोल रहे थे? हाँ, अंशुल तो अच्छी बोल लेता है गढ़वाली। अच्छी बोलता है। हाँ। सुजल नहीं बोलता है? सुजल जरा गड़बड़ कर रहा था। हाँ, दोनों ठीक बोलते हैं, पर सुजल थोड़ा रकबक। तो बता दो, अंशुल कैसा कर रहा था? अंशुल तो अच्छी बोल लेता है, पर वो थोड़ा ठेठ मल्ले गोले की गढ़वाली सुनी है? मैं कन्वर्ली बताओ। मल्ले गोले गढ़वाली। मल्ले गोला मतलब हमारे यहाँ? ना हमारे बचन सुन एक मल्ले गोला। वो कहते मल्ले गोला बोला। हाँ, तो तब कैसे बोलूं? एमा क्यों छलो इकनी तू एमा यंदी ये बुए भी बोल दो मैं कभी ये बुई यंदी। अंशुल ऐसा कर दो, पढ़ा लिखा कोई ध्यान नहीं देता है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं पढ़े आजकल कुछ। सुजल मैं बताऊं? हाँ, सुजल कैसे बोलता है? सुजल तो नियम गढ़वाली ढंग से। हाँ हाँ, ना अनिति के लिए नीचे जैसे मैंने पूछा परसों कि मैंने कहा और भाई क्या हो रहा तेरा अपना इंट्रोडक्शन। मैं सुजल छी और मैं एक्सपर्ट छी और मेरे शरीर बदन दर्द करी छी
कनी छी, और मैं MMA फाइटर भी छी नहीं, ये है गढ़वाली छी। और अभी तक मिनकुल 3 फाइट लड़ी छी, और एक केज पिंजड़ू, और वे पिंजरा पेट एक जन में, और एक गोल विरोधी होनो। अब 3 फाइट में से 2 फाइट में जीती, और 1 फाइट में हारी अंगद बिस्टवल, वो भी पिटियो नहीं रेफरी क्या वजह से मैं हारी। तो ठीक बोल रहा हूँ, ऐसे बोलता ना सुजल। तो उसको हम कोशिश करना चाहते हैं तो ढंग से जरा, वो एक गढ़वाल थोड़ा ठीक भेजो, आ जाती है उसको भी, अंशुल गढ़वाल तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन पर जो अंशुल है मेरा छोटा बेटा, इमा मिंतर कपाल में इन मन, हाँ अच्छा है ना, मिंतर हाथ इन तोड़ना, मतलब उन वाले गाली ना, प्यार वाले गाली मुझे खिलाएंगे। और सुजल तो नहीं बोल भाई, सुजल गढ़वाल बढ़िया चीज भी, सुजल, लेकिन कॉन्वेंट में पढ़े थोड़ा सी प्रभाव तो पड़ छे, लेकिन हमारे मैंने पहले भी बताया छे, आप लोग तो ये तो अंग्रेज गढ़वाल में बोला तो अंग्रेज वो कोई वो सब गढ़वाल में, अच्छा वो बातचीत होनी। दोस्तों आज दिन भर ब्लॉग बनाते बनाते अब तक हम भूल भी गए थे कि ब्लॉग एंड भी करना होता है, क्योंकि नए नए है ना होता ही है। तो आज हम दोनों का ब्लॉग, बनाया हुआ ब्लॉग आपको कैसा लगा, आपको ज़रूर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया आपको तो क्या करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और इसी प्रकार से हमको आप अपना प्यार देते रहें। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।